न रंग न रूप न आकार न प्रकार है, राम तो निराकार है। न जल न थल नभ न पाताल में, जड़ चेतन आदि अनादि असंख्य ब्रह्मांड ही मेरा राम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसार के सबसे बड़े महान भक्तों के बारे में, जिसे कहा जाता है राम नामी समाज। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ के खास कार्यक्रम अद्भुत विचित्र में आज हम गए हैं ग्राम कैथा में, जहां पे रामनामी समाज के कुछ भक्त जुड़े हुए हैं। और वे रामनामी समाज हैं जो दुनिया में सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों में राम नाम का टैटू गुदवाया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं उनके बारे में, और उनके बारे में हम और आगे जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और ये कब से शुरू हुई है और ये इनके संबंध में कितनी और ख़ास जानकारियाँ हैं। आइए उनसे मुलाकात कर पूछते हैं। इस रामनामी समाज में से एक व्यक्ति हैं जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री भी रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं इससे संबंधित कुछ खास जानकारियाँ। आप बताइए, ये जो राम नाम गुदवाए हैं आप लोग शरीर में, ये प्रथा कब से चली आ रही है? वैसे राम राम की जो प्रथा है, हमारे नदी की उस पार वाला एक गांव है पिरदा में वो परशुराम नाम का एक आदमी था। उसका चार पारा है, तो उसमें वो जो है 1985 से राम नाम का उन्होंने शुरुआती किया। उसका तो जन्म 1800 के पहले हुआ था, सन 1823 के आसपास हुआ था। 1932 वो 1985 में उन्होंने शुरू किया। ये जो है ना, तो ये वो जो 1985 में उन्होंने एक मेला, शुरुआत तो उस समय नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया था भजन गांव-गांव में, प्रचार में, समाज में जा जाके उन्होंने राम राम के महिमा के बारे में काफ़ी किया। नहीं तो हमने सुना है कि मेला 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, तो 1985 की बात करें तो अभी उतना कम समय हो रहा है। वो उसका बात ये है, उसका शुरुआत उन्होंने जो शुरू किया था वो बात है। और ये राम राम का लिखाना जो हुआ वो है 1985 में, 1885 में शुरू होकर के वो जो है जगह जगह में अपना अपना प्रचार किए। लेकिन मेला जो है वो 1908 में 1908 में शुरू हुआ था पिरदा में। 1909 में भीड़ हुआ था, 2 बार वहाँ हुआ था। इस टाइप का उन्होंने पिरदा में प्रारंभ हुआ बड़े भजन का। इसके पहले तो राम नाम का जगह जगह में गाते थे, गुदवाते थे, और गुदवाने का जो काम है वो लगभग 1885 से शुरू किया था ये परशुराम जी ने। और महिमा के बारे में सब लोगों को बताया कि राम राम के गुदवाने से किस ढंग से, मतलब भजन भक्ति से किस प्रकार से हमको फ़ायदा मिलता है। इस पार के राम राम नाम का उन्होंने प्रचारित किया। और प्रचार करते करते मेला जो है, भजन का बड़े मेला जो है, आज 111वां साल चल रहा है। जो राम राम का जाप करते हैं, तो ये दशरथ के पुत्र जो राम हैं उनका जाप करते हैं कि कोई निराकार ब्रह्म का जाप करते हैं? निराकार ब्रह्म राम का जपन करते हैं। हम लोगों का जो अखिल भारतीय रामनामी समाज है वो राम राम जपता है, वो निर्गुण राम राम को जपते हैं। इस प्रकार के उन्होंने सबको बताया कि राम राम के हमारे पिताजी के जो संपत्ति में बंटवारा बच्चे का होता है, उसी प्रकार के सभी राम राम पूरा शरीर भर में लिखा है। ये भी आप लोगों का भी है, इसमें आपका भी हिस्सा है। लेकिन आप लोगों ने बंटवारा के समय में नहीं लिया, तो आपका 2 अक्षर, इनका 2 अक्षर, सबका 2 अक्षर मैं ही लिखाया हूँ पूरा बदन भर में, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। इस टाइप के कुंज राम जी ने अन्य विधायकों को बोला। अभी
हम आपको बता रहे थे यहाँ पे आपको बता रहे थे हरिदास भारद्वाज जी, और इनका एक बहुत बड़ा संख्या है। पहले तो इनकी संख्या लाखों में हुआ करते थे, वर्तमान में अब इनकी संख्या घट करके लगभग 1000 में रह गई है। और जितने भी लोग हैं ख़ास तौर पे लगभग 65 से 70 के उम्र के हो चुके हैं, और ये प्रथा धीरे धीरे विलुप्त की ओर होती जा रही है, क्योंकि लोग अब अपने शरीर में इस प्रकार से टैटू या गुदना नहीं गुदवा रहे हैं। फिर भी जितने लोग हैं ये दिन रात राम राम भजन गाते रहते हैं, और इनके जो भजन होता है उसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं होता, हाथ में केवल घुंघरू लेकर के वाद्य यंत्र के रूप में बजाते हैं। और इनकी एक खासियत और है कि आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कह करके अभिवादन करते हैं, और साथ में बिछड़ते वक्त भी राम राम का ही जाप करते हैं, या राम राम कहने के बाद में एक दूसरे से विदा लेते हैं। ये बता दें कि 100 साल से ऊपर हो चुका है मेला का आयोजन होता है इनका, और मेला इतना बड़ा विशाल मेला लगता है कि उस मेला में प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहते थे तो वो भी आते थे। और फिलहाल इस साल कोरोना काल की वजह से हो सकता है कि मेला का आयोजन ना हो। आइए और कुछ भक्त हैं उनसे भी जानेंगे इस संबंध में। ये देखिए हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं साधु, वो सूरदास जी हैं बचपन से, और उनसे पूछते हैं, उन्होंने पूरे शरीर में राम नाम गुदवाया हुआ है। और इनका एक पहनावा ये है कि ये शरीर में जो भी कपड़ा धारण करते हैं उसके ऊपर में एक ओढ़नी कहते हैं, उसको ओढ़े रहते हैं शरीर में, जो चादर नुमा, उसमें भी राम राम लिखा रहता है। और साथ में शरीर के आप विभिन्न अंगों को देखिए, वहाँ भी राम नाम लिखा हुआ है। और सिर में जो मुकुट धारण करते हैं वो मोर के पंख का बना होता है, और उसमें भी राम नाम लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के इनका सारा जीवन जो है राम नाम से भरा पड़ा हुआ है। राम नाम को ये अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार चुके हैं। साधु जी बताओ, आप शरीर में पूरा राम राम लिखवाए हा, तो दर्द वर्द हुई कि नहीं हुई? दर्द वर्द नहीं हुआ है, तब पूरा शरीर भर लिखवाए हा। तो थोड़ा कपड़ा खोल के दिखाओ तो ऊपर भाग रहा। ये देख, ये देखिए ऐसे भक्त हैं कि अपने शरीर के पूरे भाग में राम राम लिखवाए हुए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जुबान में भी राम राम लिखवाया हुआ है। आप जिब दिखावा तो, ये देखिए जिब में भी राम राम लिखाए हुए हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो निराकार राम को मानते हैं और उन्हीं के भजन करते रहते हैं। और ये कभी कभी कुछ खास कार्यक्रम होता है तभी ये लोग इकट्ठे होते हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या अभी रायगढ़ जिला, जांजगीर और रायपुर और ये बलौदा बाज़ार में, ये 4 जिला में ही इनकी संख्या भी वास करती है। कुछ खास कार्यक्रम होने पर ये लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और पूरे रात भर राम राम का जाप करते रहते हैं। और इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए पूछते हैं, यहाँ भी भक्त बैठे हुए हैं। रामनाम समाज के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो रामनाम का प्रथा सबसे पहले एक वैष्णव थे विद्वान, जो अपने एक नदी किनारे में, समुद्र के किनारे, नदी किनारे में बैठ करके महात्मा सदा अपना भजन कीर्तन किया करता था। उस ज़माने में सब अपढ़ थे, उनके भजन को देख करके सब जने जा करके वहीं सत्संग करने लगे। नाम के महत्व को वो जो ब्राह्मण था मुकुंद दास, वो मुकुंद दास ने बताया कि राम राम में इतने गुण हैं, तो वहाँ भजन करते हुए में मंदिर के पीछे में राम राम का झनकार हुआ। उस झनकार को सुन करके जितने भी संत महात्मा थे सब जान गए कि हम लोग भी राम राम भजन करें। इस नाम को तो कोई जानते नहीं थे। बाद में सब भजन गाने लगे।
हर राम राम के नाम हर यहाँ पंडित हैं हमारे बलराम जी पंडित। इस शास्त्र विद्या में यहाँ हमारे समाज में अभी एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी रही से प्रभु पंडित तो बेचारा ख़त्म होगी। शास्त्र के बारे में बहुत जानते हैं। अरे राम राम के नाम हर अब पूरा भारत ला कौन से अभी मैं गए रहे दिल्ली 14 विदेश के आदमी आ रही तो मन कहीं हमन ला राम राम के दर्शन कराओ। आप तब मोर कपड़ों पर पहने रहे तेला स्टेज में करवाई तेकर बाद पूरा मैं बनियाई वाला निकाल दें धोती पहने रहे और पूरा फोटो लीन तो हम लोग कुछ देवा कहीं तो हमन दे आए हैं ले नहीं आए आप सो कहीं तू मन ईमेल राम नाम पथा है राम नाम ला चालू करा और तू मन सूता करा। अब संसार में हमन थोड़ा खावन थोड़ा अल्प संख्या में पहली 6 लाख रामनामी के रजिस्ट्रेशन हुई 1960 में। अब वो घटत अल्प संख्या में हो गए हैं 400-500 के रूप में हैं। तो तू मन आप प्रचार करा बाद में तो सुनिया लेकिन हमन के इतिहास ला आगे बढ़ा रही है तो जानिया का क्यों मतलब मैं कहें तो सब कोई आनंद होगी पूरा ब्रह्मचारी हो सब रही नहीं। तो इस प्रकार के राम राम के नाम हर कुकरो बनाए नो है देखा इजगा नो है ये जन्म है